रबीउल अव्वल के महीने जुमेरात के दिन का बेहद खास वजीफा इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिज्क और दौलत बारिश की तरह आपके घर पर बरसें, तो आपने भी रबीउल अव्वल के महीने में जुमेरात के दिन बस अल्लाह ताला का एक नाम 101 बार बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। ये वजीफा करते साथ ही आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला की जानिब से इतना रिज्क, इतनी दौलत मिलने लगेगी जिसके बारे में आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। रबीउल अव्वल की जुमेरात का ये वजीफा है क्या और इसे आपने कैसे करना है, इस पर बात करने से पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि 4 महीने ऐसे हैं जिन महीनों में अल्लाह ताला किसी को भी खाली हाथ नहीं लुटाते। इन महीनों में रमजान का महीना, जिलहज का महीना, रजब और रबीउल अव्वल का महीना शामिल हैं। इसलिए जिन लोगों की दुआएं दूसरे महीनों में कबूल नहीं होती, उन लोगों को चाहिए कि इन खास महीनों में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उनकी की गई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे और वो जो कुछ मांग रहे होंगे अल्लाह ताला उन्हें अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको जो रबीउल अव्वल की जुमेरात का बेहद खास वजीफा बताने जा रहे हैं। ये एक मुस्तनद वजीफा है और सदियों से लोग दौलतमंद होने, अमीर होने के लिए इस वजीफे को करते आ रहे हैं। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि हम 2 भाई हैं। हमारे वालिद की जितनी भी दौलत और जायदाद थी वो हम दोनों भाइयों में वालिद ने बराबर बराबर तकसीम कर दी। जितने खेत और दौलत मेरे हिस्से में आई, उतनी ही दौलत और जमीन मेरे भाई के हिस्से में भी आई। जितने जरखेज मेरे भाई के खेत हैं, उतने ही जरखेज मेरे भी खेत हैं। लेकिन दाता अली हजवेरी, मेरा मसला ये है कि इसके बावजूद कि मैं अपने खेतों में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, खेतों को पानी देता हूँ, हल चलाता हूँ, बीज डालता हूँ, और मेरे मुकाबले में मेरा भाई आधी मेहनत भी नहीं करता, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मेरी फसल की पैदावार बहुत कम होती है, जबकि मेरे भाई की खेतों की पैदावार मेरी पैदावार के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा होती है। मुझे समझ नहीं लगता कि ये कैसे हो सकता है कि इसके बावजूद कि मेरा भाई खेतों में कम मेहनत करता है और मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भाई के खेत मेरे मुकाबले में कहीं ज्यादा फसल देते हैं। इसी तरह मेरे भाई की मान लो दौलत में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है, वो रोज बरोज नई नई जमीनें खरीद रहा है, और एक मैं हूँ जो 2 वक्त की रोटी भी बामुश्किल पूरी कर पा रहा हूँ। दाता अली हजवेरी, अब आप ही बताएं कि इसकी क्या वजह है कि ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मैं गरीब होता चला जा रहा हूँ, जबकि मुझसे आधी से भी कम मेहनत करने के बावजूद मेरा भाई अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। उस शख्स की बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सिर्फ मेहनत मशक्कत करने से दौलत और पैसा आता तो मजदूर इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स होता। कभी भी कोई मेहनत करने से दौलतमंद नहीं हुआ। दौलतमंद वही शख्स होता है जिस पर अल्लाह ताला का करम होता है। दाता अली हजवेरी का उस शख्स से मजीद कहना था कि ए शख्स, तुम्हारा भाई एक लफ्ज को कसरत से पढ़ता है और ये वो लफ्ज है जिसके सदके अल्लाह ताला पूरी मखलूक को रिज्क तकसीम करते हैं। और अगर तुम भी चाहते हो कि दौलत और रिज्क तुम्हारे घर में भी बारिश की तरह बरसने लग जाए, तो तुम भी इस लफ्ज को पढ़ना शुरू कर दो। दौलत तुम्हारे घर में ऐसे आएगी जैसे बरसात में बारिश आती है। दाता अली हजवेरी का मजीद कहना था कि रबीउल अव्वल का महीना चाह रहा है और जुमे रात का दिन आ रहा है। अब मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ जिसमें वो लफ्ज भी शामिल है जिस लफ्ज को तुम्हारा भाई पढ़ता है और जिस लफ्ज की बरकत से ही उसके पास दौलत और रिज्क की कसरत हो चुकी है। तुम रबीउल अव्वल के महीने जुमे रात के दिन इस वजीफे को कर लो, फिर देखो तुम्हारा क्या बनता है। जिसके बाद वो शख्स ऐसा ही करता है और 1 हफ्ते बाद जब वो शख्स दोबारा दाता अली
हजवेरी के पास आता है तो आकर कहने लगता है कि आप ठीक कह रहे थे, मेरे पास भी, मेरे घर में भी दौलत ऐसे आने लग गई है जैसे बारिश में पानी घर में दाखिल होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज यही वजीफा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपने रबीउल अव्वल की जुमेरात के इस खास वजीफे को कैसे करना है, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है और इससे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, वो लफ्ज जिसके सदके अल्लाह ताला तमाम मखलूक में रिज्क तकसीम करते हैं वो है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि सुभान अल्लाह जुबान पर हल्का लेकिन मिजान में बहुत भारी है। सुभान अल्लाह का कहना ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आपकी आखिरत को भी संवार देता है। लेकिन सुभान अल्लाह पढ़ने का इस दुनिया में सबसे बड़ा फायदा रिज्क और दौलत के हवाले से होता है। जो शख्स भी सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू कर देता है, सुभान अल्लाह के किसी भी वजीफे को करना शुरू कर देता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसे इतना रिज्क, इतनी दौलत अता फरमा देते हैं कि उसकी आने वाली 7 नस्लों तक वो दौलत काफी होती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने रबीउल अव्वल के महीने का जो जुमेरात का खास वजीफा है उसे किस तरह करना है। इस वजीफे को आप जुमेरात वाले दिन किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है। कोशिश करें कि वजू कर कर अगर इस वजीफे को किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना आप बिना वजू के भी इस वजीफे को कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करें कि पाक साफ हो जाएं और उसके बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 101 बार पढ़ना है सुभान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर दोबारा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 101 बार यानी एक तस्बीह सुभान अल्लाह की पढ़ लेनी है। जब आप 101 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें उसके बाद आपने एक तस्बीह यानी 101 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ाक को, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाक को, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ाक को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 101 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ाक को। अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, जबकि या रज़ाको का मतलब होता है रिज्क देने वाला। प्यारे बहन भाइयों, जो शख्स सुभान अल्लाह का भी विर्द करे और या रज़ाको का भी, तो ये हो नहीं सकता कि कभी गुर्बत और तंग दस्ती उसके पास तक फटक जाए। अल्लाह ताला की जानिब से उसे इतनी दौलत, इतना रिज्क अता हो जाता है कि उसे खुद हिसाब नहीं रहता कि उसके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 101 बार या अल्लाह या रज़ाक को भी पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से दौलत मांगनी है, पैसा और रिज्क मांगना है। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी चाहते हैं अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से मांग लेना है। दुआ मांग लेने के बाद आखिर में फिर से आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका वजीफा मुकम्मल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वजीफे को रबीउल अव्वल के महीने में जुमेरात के दिन किसी भी वक्त किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पर पूरे यकीन और तवक्कुल रख के अगर आप इस वजीफे को करते हैं तो उसके बाद दौलत और रिज्क के हवाले से इंशाअल्लाह ताला कभी आपको परेशानी या तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करें कि सुभान अल्लाह को अपनी जिंदगी में शामिल करें। उठते बैठते या जब भी आपको मौका मिले सुभान अल्लाह पढ़ लिया करें, सुभान अल्लाह का विर्द कर लिया करें। सुभान अल्लाह का विर्द वजू के साथ भी किया जा सकता है और बिना वजू भी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा लफ्ज सुभान अल्लाह जो शख्स भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, इस चीज की मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैंने इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी में देखा है कि फिर उसे दौलत और पैसे के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती। उसकी जितनी जरूरत होती है, जितनी ख्वाहिशात होती हैं, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला उसे दौलत और पैसा अता फरमा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।